क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ भूतों के बारे में, जिन्होंने भूत बिरादरी का नाम, काम और सम्मान छीन लिया। लोगों के बीच भूतों की पहचान को छीन लिया। इन फनी भूतों को देखने के बाद आपके थोबड़े के ऊपर भी आ जाएगा नूर और आप भी इनको कहोगे कि ये भूत की नौकरी छोड़ के जोकर क्यों नहीं बन जाते हुजूर, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। तो चलो भाई बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा कि एक तांत्रिक बाबा दूसरे भूतों को पकड़ने के लिए, उनको वश में करने के लिए या फिर अपने काम निकलवाने के लिए किसी तीसरे भूत या फिर किसी तीसरी आत्मा का सहारा लेता है। वैसे ही इन बाबा जी ने अपना काम करवाने के लिए एक भूतनी को बुलाया। इनको भी भाई ये भूतनी कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं है, बल्कि बदले की आग में लाल हुई भूतनी है। दिखने में ये भूतनी हेलबॉय की छोटी बहन लगती है। अगर इसमें कुछ ज्यादा है तो वो है ये बड़े बड़े नुकीले दांत, और अगर कोई कमी है तो वो है इन कटे हुए सींगों के निशान की। सही बात है। इन बड़े बड़े दांतों की वजह से ये बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पाती। इसी वजह से ये हर एक बात का जवाब हाँ या हूँ में देती है। बाबा के आत्मा को लेकर आना होगा। मैंने जैसा बोला वैसा करो। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। लेकिन आखिरकार है तो एक भूतनी। अपने फेवरेट तांत्रिक बाबा से ऑर्डर लेने के बाद ये भूतनी निकल पड़ती है अपनी खोज में। जब ये भूतनी उड़ते उड़ते एक जगह पे जाकर रुकती है तो उसको दो लड़कियां आती हुई दिखाई देती हैं। तो मौके का फायदा उठाते हुए ये भूतनी घुस जाती है एक लड़की के अंदर। मगर क्यों? अगर ये चाहते तो ये काम अकेले भी कर सकती थी बिना किसी की बॉडी के अंदर अपनी टांग घुसाए, लेकिन नहीं, कुछ भूतों की तो आदत होती है कि जब तक वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। खैर फिर ये निकल पड़ती है अपनी तलाश में। फिर रोड पर टहलते टहलते इनको मिलते हैं एक अंकल जी, और इत्तेफाक की बात तो ये हो जाती है कि ये अंकल भी किसी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, और जिस बंदे को ये ढूंढ रहे होते हैं उसी को ये भूतनी भी ढूंढ रही होती है। तो इसी बात पे ये अंकल जी इस भूतनी को ये कहते हैं, अरे तुम भी उसे ढूंढ रही हो, आओ चलो दोनों साथ में ढूंढते हैं, बैठो। लेकिन फिर बाइक चलाते समय अंकल जी देखते हैं शीशा। शीशा देखते ही इनका छूट जाता है पसीना, क्योंकि इनके पीछे भूतनी बैठी होती है, ना कि कोई लड़की है हसीना। इतना खूबसूरत नूरानी चेहरा देखने के बाद ये अंकल जी घबरा जाते हैं, अपनी बाइक को स्लो कर देते हैं और अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। लेकिन भूतनी को पता चल जाता है कि ये अंकल फिर क्यों ले रहा है? और फिर ये भूतनी ये घुमा के लगा देती है इन अंकल जी की टांट पे। ये क्या कर दिया इस भूतनी ने। माना कि मूवीज में अक्सर एक्टर लोग ग्रेविटी फिजिक्स की वाट लगा देते हैं, पर इस भूतनी ने तो इस अंकल जी की और इस बाइक की वाट लगा दी, वो भी बिना किसी ग्रेविटी के। भाई इतना अनरियल एक्शन तो बड़े से बड़ा हीरो भी ना कर पाए जैसा इस भूतनी ने कर दिया है। ये भूतनी अकेली नहीं है जो ऐसे एक्शन वाले फाइट करती है, ऐसी ही एक और भूतनी है। इस भूतनी ने ये एक्शन करके ये साबित कर दिया कि भूतनी भी इंसानों से कम है के। मौका देके ये भी चौका मार सकती हैं और घोड़ों की तरह दुलत्ती मार के बंदे को मार भी सकती हैं। ये तांत्रिक मार खा रहा है लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। ये बंदा आ बहन मुझे मार वाली बातें कर रहा है। इस खूबसूरत भूतनी से मार खाने के लिए खुद ही अपने पैर को आगे धर रहा है। बताओ। जैसे इंसान अमीर गरीब होते हैं वैसे ही भूत भी होते हैं। ऐसा ही एक अमीर भूत है ये बंदा। चलो ड्राइवर। इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये भूत तो किसी एंगल से लग ही नहीं जाए। दिखने में तो ये कोई राजा महाराजा लग रहा है। अरे हाँ भैया, दिखने में तो लगता है बेटा किसी महारानी टाइप का, लेकिन अंदर से है ये बड़ा हरामी टाइप का। मैं शैतान हूँ, शैतान। ये बंदा भूतों की दुनिया का इलोन मस्क है। इसके पास उड़ने वाली गाड़ी है, एक आलीशान भूतिया महल है और बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात हैं। पर इस सोने चांदी का इस्तेमाल ये अपने जीवन को जीने के लिए नहीं करता, बल्कि लड़कियां फंसाने के लिए करता है। क्यों ना शुरुआत इस सोने के ब्रेसलेट से की जाए। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर को अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट, प्रोटीन, बहुत सारे फल सब्जियां और थोड़ा लहसुन खाना पड़ता है, वैसे ही इस भूत को अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों का शिकार करना पड़ता है। मैं सुंदरता का शहजादा हूँ। मैं गरीब हूँ। एक तो भी मुझे ये नहीं समझ आता कि भूतों की दुनिया में भी ब्यूटी कंपटीशन चल रहे हैं क्या, जहाँ पे इन भूत लोगों को अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मजबूरी में आगे ऐसे क्राइम करने पड़ते हैं। भूतों की बदसूरत दुनिया में इस बंदे ने किसको इम्प्रेस करना है पता नहीं। खैर इस शैतान ने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना के अपने भूतिया महल में रखा होता है, जिनकी खूबसूरती से इसको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहती है। पर एक बार ये भूत गलती से एक ऐसी लड़की को ले आता है जो कि थोड़ी बहुत समझदार निकलती है, और वो लड़की इसके सीक्रेट्स निकलवा लेती है इसके खुद के अपने ड्राइवर से, और फिर वो लड़की ये करती है। लड़कियों की सुंदरता से तुम जिंदा रहते हो ना। अब देखो देखो बदसूरती। ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, हो गया है।
सुंदरता से मुझे ताकत मिलती है, सुंदरता से मुझे ऊर्जा मिलती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपनी इसी बोल बच्चन वाली आदत की वजह से, अपने सीक्रेट रिवील करने की वजह से इस शैतान को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बदसूरती मेरी आयु घटाती है। भाई साहब ये बड़ा ही रेसिस्ट भूत है। ये इनडायरेक्ट तरीके से गोरी लड़कियों को सुंदर और काली लड़कियों को बदसूरत बता रहा है। ऐसे रेसिस्ट शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसको तो मर ही जाना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। कुछ भूत बनते हैं एक्सीडेंट से और कुछ भूत बनते हैं मेंटली फिजिकली टॉर्चर होने की वजह से या फिर बुली होने की वजह से। और अक्सर ऐसे भूतों का फेवरेट सॉन्ग ये होता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी है इस भूत या दुल्हन की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भूत दुल्हन बनी कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है और ये इस लड़की को परेशान क्यों कर रही है। तो होता यह है कि जब ये भूत दुल्हन जिंदा होती है तो उसकी शादी हो जाती है एक संकी पति से, और वो बेचारा इस लड़की के मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान था। तो वो क्या करता है ना, इस लड़की के मोटापे को घटाने के लिए वो इसकी मदद करता है। वो अपनी दुल्हन को फैट से फिट बनाने के लिए दिन रात उसको ट्रेडमिल के ऊपर भगाता है, खाना नहीं खिलाता है, और जब ये लड़की खाना मांगे तो इसकी बहुत पिटाई लगाता है, और बीच बीच में इसको मोटिवेशन देने के लिए एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमको इसके जैसा बनना है। और ये तस्वीर किसी और लड़की की नहीं बल्कि इसी लड़की की है जिसको ये भूत बनने के बाद परेशान कर रही है। क्योंकि इसका मानना यह है कि इसके पति ने इसको टॉर्चर किया, इसको जान से मार ही दिया, लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती इस लड़की की है। ये पतली क्यों है, इसकी वजह से इसको मार पड़ रही थी और इसको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ गया। ये क्या बात हुई? भाई सही कहते हैं, एक लड़की की खूबसूरती से जेलस होने वाला दूसरा शख्स हमेशा एक लड़की ही होती है। भाई सब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी भूत होते हैं जिनके ऊपर किसी भी हथियार, दांव पेच या किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। उनको मारने के लिए एक सीक्रेट बात या फिर कोई सीक्रेट तरीका होता है। तो ऐसा ही एक अमर भूत ये है। जैसे एक इंसान लाल रंग के कपड़ों को देख के गुस्सा या पागल हो जाता है, वैसे ही ये भूत किसी भी लड़की को लाल जोड़े में देख के पूरा पागल हो जाता है। मुझे पागलपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक ये लड़की को मार ना दे। लगता है ये तीन बंदों ने सच में इस बंदे को सांड ही समझ लिया है। ये तीनों ये सोच रहे थे कि हम इसके गले में रस्सी डाल देंगे और ये हमारे काबू में आ जाएगा, लेकिन ये एक अकेला भूत इन तीनों को उठा के धरती पे दे मारता है। इस भूत के लिए रस्सी वस्सी तो कुछ भी नहीं है। इसकी मोटी चमड़ी पे छोटे मोटे वारों का कोई असर ही नहीं होता। ना तो ये मरेगा गोली बंदूक की धार से, पत्थर चाकू की वार से या डंडे की मार से। मरेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्रेट प्रहार से। अब आप सोचेंगे कि अगर इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर हो ही नहीं रहा है, जब ये मरेगा ही नहीं तो उसको मारने का फायदा क्या। पर आप भूल रहे हो, मैंने आपको कहा था ना कुछ भूतों को मारने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स होते हैं। वैसे ही इस भूत का एक सीक्रेट है कि इसको मारने के लिए इसकी छाती के ऊपर वार करना पड़ेगा, तब इसका काम आराम से तमाम हो जाएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।